हेलो गाइस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 46। दोस्तों ये बात मैं बार बार कहता हूं कि मेरी अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीरीज चल रही है। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट का अगर कोई ज्वलंत मुद्दा आता है दो को ही यूट्यूब में लेकर के चल रहा हूं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट को हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इंडियन इकोनॉमी को लेकर के मैं आऊँगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि YouTube में मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियोस हैं जो या चैनल चल रहे हैं उनमें क्रमबद्धता की कमी है। कभी हिस्ट्री पढ़ाना, कभी ज्योग्राफी, कभी इकोनॉमिक्स के टॉपिक आते हैं तो बच्चों को एक कंक्लूजिंग रिमार्क्स नहीं मिलता है किसी सब्जेक्ट में क्या कितना पढ़ा जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे ही सही पर सारी सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 46 में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग 46 को डिस्कस में लाते हैं। और 46 क्या कहता है? 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ के संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि भारत का जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी क्या कहता है? डीपीएसपी क्या कहता है ये कि ये है ड्रीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ये संविधान निर्माताओं के स्वप्न हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 46 में क्या स्वप्न देखा? उन्होंने क्या स्वप्न देखा? ये स्वप्न देखा क्या कि अनुसूचित जातियों के लिए, एसटीज के लिए, अनुसूचित एससी के लिए, अनुसूचित जनजातियों एसटीज के लिए क्या क्या करेंगे, और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं ओबीसीज के लिए शिक्षा और अर्थ, धन और शिक्षा, इन दोनों के हितों में वृद्धि करेंगे। क्योंकि जो डीपीएसपी है मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को देने के लिए है, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए है। जबकि जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक न्याय के लिए प्रमुख रूप से है और उसके साथ साथ उसमें कुछ सामाजिक न्याय की बात भी जोड़ी गई है। लेकिन मूल रूप से अगर हम देखें तो जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक न्याय की बात करता है और जो डीपीएसपी है नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि दुर्भाग्यवश 1950 तक आते आते भारत का जो सामाजिक ताना बाना था उसमें शेड्यूल कास्ट की को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी शोषण का सामना करना पड़ा था, राजनीतिक रूप से तो उन्हें शोषण का सामना करना ही पड़ा था। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों कारणों से, इवन देन धार्मिक, चारों कारणों से उन्हें चारों क्षेत्रों में उन्हें शोषण का बर्दाश्त करना पड़ा था। तो आर्टिकल नंबर 46 में उनके सामाजिक और उनके शैक्षणिक जो शोषण हैं, शिक्षा और अर्थ का जो संबंधित है, जो आर्थिक और शैक्षणिक उनकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया गया। आर्टिकल नंबर 14 to 32 के बीच में जो फंडामेंटल राइट है उसमें उनके धार्मिक और राजनीतिक न्याय का संरक्षण प्रदान किया गया और डीपीएसपी में सामाजिक और आर्थिक न्याय को उनको संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया। और यह संरक्षण में आर्टिकल नंबर 46 से दिखाई देता है। इसमें क्या सरकार से क्या उम्मीद की गई है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के लिए, और दुर्बल वर्गों में 46 में जो परिभाषित किया गया है वो है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। देखिए दोस्तों जो शेड्यूल कास्ट है वो भारत की सामाजिक जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस सामाजिक व्यवस्था के कारणों से शेड्यूल कास्ट का शोषण हुआ और वो समाज से कट गए। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स ये भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, उस व्यवस्था में न होने के कारण भारतीय सामाजिक व्यवस्था से कट गए। दोनों के, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के, दोनों के सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था से कटने के कारण अलग अलग हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो व्यवस्था है उसमें जो शूद्रों का शोषण हुआ उससे इन्हें काटा गया या कट गए, और शेड्यूल ट्राइब्स ये स्वतः ही कट गए क्योंकि भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था में शामिल नहीं थे।
इसलिए इनकी जो शेड्यूल्ड कास्ट्स है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके शोषणकारी जो चरित्र है, इनके साथ हुआ जो शोषण हुआ, सामाजिक और आर्थिक शोषण हुआ है, इसकी वजह से ये पिछड़ गए, दुर्बल, ये सामाजिक और आर्थिक शोषण की वजह से पिछड़ गए, ये समाज से कट जाने की वजह से पिछड़ गए। इसलिए इस तरह के जो बहुत पिछड़े लोग हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में, उनकी रक्षा करने के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 46 का प्रावधान किया जाता है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संवर्धन करेंगे, यानी इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी, इनके लिए धन की विशेष व्यवस्था की जाएगी। सॉरी, साथ में इनके सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा की व्यवस्था। अभी मैं पहले बता के आ चुका हूं कि इनके साथ ऐसे भारत में कुछ ऐसे राजनीतिक और आर्थिक कारण हुए, राजनीतिक कारण हुए, हम गुलाम हो गए और हमारी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। जब राजनीतिक व्यवस्था टूटती है तो सामाजिक व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो जाती है। कोई षड्यंत्र की वजह से किसी का समाज वर्ग का शोषण किया गया हो, शायद मेरी जितनी जानकारी ये नहीं है। ये भारत के समाज में जो आत्मविश्वास की कमी आई और जो राजनीतिक रूप से वो हारे, तो उन्होंने अपने ही भाइयों का शोषण करना, समाज के एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण करना शुरू कर दिया। ये भारत के गिरते हुए आत्मविश्वास की भी निशानी हम कह सकते हैं। भारत का आत्मविश्वास कितना कमजोर था कि हम विदेशियों से तो नहीं लड़ पाए, लेकिन स्वदेशियों को ही हमने जातीय कठोरताओं में बांध दिया। दोस्तों, उसी कठोरता को तोड़ने के लिए, उसी शोषण को तोड़ने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के सामाजिक अन्याय को, जो उनके साथ सोशल इनजस्टिस हुआ और साथ में शोषण को, अब ये माना गया कि आर्टिकल 46 में उनका राजनीतिक शोषण की बात तो आर्टिकल 17 और फंडामेंटल राइट में हो जाएगी। यहां हम 46 में बात कर रहे हैं उनका शोषण शिक्षा और अर्थ के आधार पर उनका किसी तरह का शोषण ना हो, तथा सोशल इनजस्टिस ना हो, अन्याय ना हो कि अगर वो शेड्यूल कास्ट से हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में 50% की आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, 50 या 51% की, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग ही उन सीटों पर बैठ के शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, शिक्षा ले पाएंगे। ये करते हुए जब हमने ये संविधान संशोधन करके शिक्षा एजुकेशन में भी आरक्षण की व्यवस्था किया और 50 से 51% का जब आरक्षण हम देते हैं, तब हम इसी सामाजिक अन्याय को कम करने का प्रयास करते हैं। किस तरह के सामाजिक अन्याय को कम करने का प्रयास करते हैं? शिक्षा और अर्थ संबंधी। क्योंकि अगर वो सामाजिक अन्याय किस तरह का, शिक्षित नहीं होंगे तो धन कहां से प्राप्त करेंगे? तो उनके शिक्षा में इनजस्टिस ना हो और उसके बाद उनको धन कमाने में भी उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो, इसका प्रयास किया गया है आर्टिकल 46 के माध्यम से। दोस्तों, मैंने आज न्यूनतम समय पर आर्टिकल 46 को आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने बताया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी है उससे बचाया जाए, उनके साथ जो इनजस्टिस है वो किसी तरह का शैक्षणिक और आर्थिक इनजस्टिस न हो पाए, इस बात का प्रयास आर्टिकल 46 में रखा गया है, जिससे सरकार आने वाले समय में धीरे धीरे ही सही पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को शोषणकारी प्रवृत्तियों से, आर्थिक और शैक्षणिक शोषणकारी प्रवृत्तियों से बचा सके। राजनीतिक और धार्मिक शोषण जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो व्यवस्था है वो फंडामेंटल राइट के रूप में आपको 25 से 28 तक धार्मिक रूप में और बाकी राजनीतिक रूप में 15, 16, 17 आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। इस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बचाने के लिए संविधान में स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और इस आर्टिकल 46 को अब मैं यही समाप्त करता हूं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।